हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद। आज हम संविधान में हुए इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में पूछता है। कभी ईयर मैच करने के लिए पूछेगा, कभी वो केस किससे रिलेटेड था, उसको पूछेगा। तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। जैसे पूछ दिया कि शंकरी प्रसाद केस कब हुआ था, 1951 में हुआ था। किससे रिलेटेड था? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। पूछ दिया 27% ओबीसी का आरक्षण किस केस में आया था? इंद्र साहनी में आया था। और पूछा कि केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में आया था। किससे रिलेटेड था? संविधान का मूल ढांचा यहीं से निकल के आता है। सारी चीज़ें देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए.के. गोपालन केस। ये निवारक निरोध से संबंधित था, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है? ये लाइफ एंड लिबर्टी बस कानून के हिसाब से मिलेगी। ये नहीं है कि आपको हर काम करने का फ्री लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन रहेगी। ये कहा गया था ए.के. गोपालन केस में। और शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ था। ये कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है, कोर्ट ने कहा संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। ये शंकरी प्रसाद केस में आया था। ये याद रखिए, ये मैच करने के लिए या क्रम लगाने के लिए पूछेगा। पहले ए.के. गोपालन केस हुआ था, फिर शंकरी प्रसाद आया, फिर बेरूबारी यूनियन आया, फिर गोलकनाथ आया। ये सारा एक क्रम है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो भूलने की दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ बीच-बीच में उठा के पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर मामला। बेरूबारी यूनियन जो है 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। नवां संविधान संशोधन था ये। कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का अंग है ही नहीं। ये कौन-सा मामला आया था? ये बेरूबारी यूनियन में आया था। गोलकनाथ केस जो आता है, वो 1967 में आया था, 1967 में आया था। कोर्ट ने कहा कि संसद जो है फंडामेंटल राइट को छू भी नहीं सकती। मतलब फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं हो सकता। अभी यहीं पे किसी शंकरी प्रसाद में कहा था कि संसद जो है क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है फंडामेंटल राइट में। लेकिन अपने ही केस को गोलकनाथ वाले में, 1967 वाले में उन्होंने चेंज कर दिया। अब यहाँ से एक तरीके से गेम चेंजर का माहौल बन जाता है। केशवानंद भारती केस 1973, ये तो बिल्कुल ज़बान पे रट लिए। सबसे बड़ा केस था, अब तक का सबसे बड़ा केस था। इसमें 13 जज शामिल हुए थे। यहीं पे बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर जान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए आपको कोई कमरा दिया गया रहने के लिए। इसमें चाहे यहाँ आप लिविंग रूम बना दीजिए, यहाँ चेयर रख लीजिए, यहाँ टेबल रख लीजिए, यहाँ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप दीवार तोड़ के बाहर नहीं कुछ कर सकते, छत ऊपर नहीं बना सकते, या जो भी है। आप जो भी करेंगे, इस दीवार के अंदर दायरे में ही रह के करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा या नहीं आएगा। ये मामला हुआ था केशवानंद भारती केस 1973 में। मेनका गांधी केस जो है 1978 में आया था। ये विदेश जाने के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 21 से रिलेटेड था। ये था कि विदेश जाने का जो अधिकार है, वो किसी का फंडामेंटल राइट है, वो जा सकता है। ये मेनका गांधी केस में हुआ था। मिनर्वा मिल्स केस है, 1980 में हुआ था। संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। इसमें यही कहा गया था, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में संतुलन बनाया गया था। ये केस था मिनर्वा मिल्स का। वामन राव केस 1981, 1981 में आता है। ये एक तरीके से लाइन बना दी गई थी। ये लिखा भी है ना, लक्ष्मण रेखा बना गई थी। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून बनेगा, उसका रिव्यू होगा। ये वामन राव मामले में सामने आया था कि उसका रिव्यू किया जा सकता है। शाह बानो केस बहुत ही फेमस केस है, 1985 में। गुजारा भत्ता से रिलेटेड है। मानवीय अधिकारों की जीत की बात कही गई थी इसमें। ये इद्दत जो होता है ना, मुस्लिम जो लोग होंगे उनको पता होगा। ये गुजारा जो भत्ता मिलता है, ये इद्दत तक मिलता है। मतलब किसी औरत का अगर तलाक हो गया, तो 3 महीना या कुछ फिक्स टाइम दिया जाता है कि वो जो है हस्बैंड जो पैसा उनको देगा। मतलब गुज़ारा करने के लिए वो भत्ता मिलेगा उनको, उसको कहते हैं गुज़ारा भत्ता। ये मामला आया था शाहबानो केस 1985 में। एमसी मेहता केस आया था 1986 में। अब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात की गई है। जैसे अगर फैक्ट्री के से नुकसान हुआ, तो मालिक को हर्जाना ही देना ही पड़ेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। निवारक उपाय जिसको कहते हैं, एक सिंपल सी भाषा में।
इंदिरा साहनी वाद जो है, ये 1992 आया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था और 50% की सीमा तय की गई थी। क्रीमी लेयर का कांसेप्ट यहीं से आया। अभी आप लोग सुनते होंगे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाती है ना, तो ये मामला कहाँ से आया? इंदिरा साहनी वाद 1992 में। एसआर बम्बई केस 1994 में आया था। राष्ट्रपति शासन का मनमाना इस्तेमाल बंद कर दिया गया। धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचा माना गया। ये कहाँ से आया था? एसआर बम्बई केस 1994। और एक आया था विशाखा वर्सेस राजस्थान, ये 1997 में आया था। ये जो है वर्किंग वुमेन की सेफ्टी के लिए आया था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या जो भी होता है औरतों के साथ, उससे रिलेटेड था कि उसके लिए अलग से गाइडेंस बनाई गई। विशाखा वर्सेस राजस्थान का जो केस था 1997 में। ये लिली थॉमस केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू तलाक वाला जो मामला आता है ना, वो यहीं से शुरू हुआ है एक तरीके से सन 2000 में। दूसरी शादी के लिए धर्म बदलना गलत है अगर पहली शादी खत्म नहीं हुई है, ठीक है? ये मामला आया था लिली थॉमस वाले केस में, हिंदू तलाक वाला मामला। आईआर कोएल्हो मामला 2007 में आया था। नवीं अनुसूची का कवच जो है खत्म कर दिया गया एक तरीके से कि नवीं अनुसूची में भी डालने पर भी जांच की जा सकती है। ये मामला आईआर कोएल्हो केस में आया था। अरोड़ा शानबाग 2011 में पैसिव यूथनेसिया को अलाउ किया गया। पैसिव यूथनेसिया होता क्या है? जिस तरीके से मान लीजिए कोई आदमी एक लंबे टाइम से कोमा में है, तो उसको अब वो ये मालूम हो गया कि वो रिकवर नहीं कर सकता। तो जो वेंटिलेटर है या जिस पे भी वो इंसान है, वो जो सुविधा दी गई है उसको हटा ले जाता है और वो इंसान मर जाता है। उसी को कहते हैं पैसिव यूथनेसिया। ये मामला आया था अरुणा शानबाग केस में। एक नर्स थी, थोड़ी जाने दे, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा फिर कोई सुनेगा नहीं। लिली थॉमस 2013 में। ये जो नेता होते हैं ना, किसी मामले में फंस जाते हैं, उनसे रिलेटेड था ये, ठीक है? ये था कि अगर कोई भी नेता जो है, अगर 2 साल की सज़ा पा जाता है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। मतलब कि अभी अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा कि राहुल गांधी के ऊपर गुजरात में एक केस हुआ था जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई। तो होता है कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर होगी तो उनकी सांसद की कुर्सी चली जाएगी। ये लिली थॉमस केस 2013 में हुआ था। नोटा जानते ही होंगे, 2013 में आया था। वोटर्स को मिला रिजेक्शन का पावर। ये इस तरीके से लिखा गया थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। इनमें से कोई नहीं, जो आप ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव, ये 2013 में हुआ था। निर्भया के इतना फेमस केस 2014 में। और पोक्सो एक्ट को मजबूत किया गया था जो चाइल्ड से रिलेटेड होता है, जिसमें भारतीय साक्ष्य एक्ट 1872 है, आईपीसी 1860 है, सीआरपीसी 1973 है। जो बलात्कार की आपराधिक कानून है 2013 की परिभाषा से रिलेटेड, उसमें चेंजेस किए गए थे। नालसा केस 2014 में ट्रांसजेंडर को तीसरा जेंडर घोषित कर दिया गया। ये नालसा केस में है। पुट्टा स्वामी केस 2017 में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। निजता थोड़ा ज़्यादा टिपिकल लगता है। प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया, ये कि ये मौलिक अधिकार है। सायरा बानो केस ये 2016 में आया था। 3 तलाक वाला मुद्दा, जो ट्रिपल तलाक वाला बात थी, वो यहीं पे हुई थी सायरा बानो केस में। नौती जोहर केस ये है धारा 377 से इसको समाप्त कर दिया गया। समलैंगिकता को वो कह दिया गया कि ये अपराध नहीं है। ये मामला 2018 के है। नवतेज सिंह नवतेज जौहर केस है ये, ठीक है, और 2018 में। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू मैं समझा देता हूँ कि आप क्या क्या पूछ सकता है। जैसे यहाँ केस दिया, ईयर दिया, मैच करने को दे दिया कि जो ए.के. गोपालन केस है वो कब हुआ था, ये मैच करने के लिए ऐसे सवाल दे सकता है। या फिर ये किससे रिलेटेड था, ये केस डिस्कस करके मैच करने के लिए दे सकता है। या कई केसेस दे दिए, उनका क्रम लगाने के लिए दे सकता है कि कौन पहले आए कौन बाद में आए। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देख के पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई सवाल जाएगा, ठीक है? इतने में ही आपका काम हो जाएगा। बस एक आध बार और रिवाइज कर लीजिए, और क्या करना है बस। यहाँ तक देख लिए हैं तो अब सब्सक्राइब कर ही लीजिए। थैंक यू।